हेलो फ्रेंड्स, मैं बहादुर सिंह। आज मैं आपको एक ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दूंगा। इसका नाम है बिजी अकाउंटिंग मैनेजर। तो इसके पार्ट वन के वीडियो में मैं सबसे पहले इसमें इनवाइसिंग करना सिखाऊंगा कि इसमें इनवाइसिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इनवाइस बटन पर क्लिक करेंगे। इनवाइस का फॉर्मेट खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने CUS डाला तो ये कस्टमर की लिस्ट आ गई है। जैसे मैं कस्टमर 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, GSTN ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप ये सिलेक्ट करेंगे कि सेल्स इनवाइस बना रहे हैं, परचेस इनवाइस बना रहे हैं, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं या परचेस रिटर्न कर रहे हैं। जैसे मैं ये सेल्स इनवाइस बना रहा हूँ तो मैंने सेल्स इनवाइस सिलेक्ट की। इसमें सेल्स इनवाइस सिलेक्ट करते ही इसका बॉर्डर जो है ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गई। तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि हम ये सेल्स इनवाइस बना रहे हैं। इसका इनवाइस नंबर ये अपने आप जनरेट होगा, की डेट अपने आप आएगी। मैं टाइप में आपको सिलेक्ट करना होगा कि ये इंटर स्टेट इनवाइस है या स्टेट इनवाइस है। तो मैं आप स्टेट इनवाइस सिलेक्ट कर लेता हूँ। LR नंबर, यदि कोई LR नंबर है तो इसका LR नंबर डाल देंगे। उसके बाद LR की डेट, मैं यही डेट ले लेता हूँ। मैं ऑर्डर नंबर, यदि कोई ऑर्डर नंबर है इसका तो ऑर्डर नंबर डाल दीजिए। और ऑर्डर की डेट में यही ले लें। और प्लेस ऑफ सप्लाई में ये गुड्स कहाँ जाएगा उस जगह का नाम डाल देते हैं। तो मैं भोपाल डाल देता हूँ। मैं भोपाल डाल दिया। उसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए ये लिस्ट दी, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आ जाएगी। इसमें मैं प्रोडक्ट 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट 1 सेलेक्ट करते से ही इसका सीरियल नंबर, HSN कोड, GST रेट ये अपने आप आ गया। आपको सिर्फ इसमें क्वांटिटी डालना है कि कितनी क्वांटिटी का आपको बिल बनाना है। तो मैं यहाँ 2 क्वांटिटी डाल देता हूँ। तो 2 क्वांटिटी डालते से ही इसकी बेसिक वैल्यू बन गई। यहाँ यदि कोई डिस्काउंट डालना है तो यहाँ डिस्काउंट डाल देंगे। ये टैक्स अमाउंट अपने आप तैयार हो गई। और यहाँ पे स्टॉक शो होता रहेगा कि कितना स्टॉक अभी बचा हुआ है। उसके बाद मैं दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट 4। इसमें ऊपर की तरह ही इसमें HSN कोड, GST रेट और सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गए। अब आपको क्वांटिटी डालना है यहाँ, तो मैं एक क्वांटिटी डाल देता हूँ। यदि कोई डिस्काउंट देना है तो यहाँ डिस्काउंट दे देंगे। और ये स्टॉक तो हो रहा है कि इसमें अभी भी 16 बचे हुए। इस तरीके से ये 2 प्रोडक्ट की इनवाइस बन के तैयार हो गई। फिर टोटल क्वांटिटी 3 हो गई। बेसिक वैल्यू 2403 हो गई। डिस्काउंट हमने कोई दिया नहीं है इसलिए यहाँ 0 आ रहा है। टैक्स अमाउंट 432.54 हो गई। टैक्सेबल अमाउंट 2403 यहाँ अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। यदि स्टेट इनवाइस हमने बनाई है इसलिए CGST और SGST अपने आप लग गए यहाँ पे। यदि इंटर स्टेट सिलेक्ट करते तो यहाँ पे IGST अपने आप आता, उसकी वैल्यू यहाँ अपने आप आ जाए। ये ग्रांड टोटल हो गया 2835.54। ये 2835.54 को इसने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ कोई नरेशन डालना चाहते हैं तो नरेशन डाल सकते हैं। यदि आपकी इनवाइस की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होती है तो यहाँ से आप उसका ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। ये लिंक यहाँ पे दी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट खुल जाएगी। यहाँ से आप ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये सेल्स इनवाइस बन के तैयार हो गई। अब इसमें यदि आपको कोई ऐसा कस्टमर है जो आपकी लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे आप ऐड डीलर पे क्लिक करके यहाँ पे कस्टमर ऐड कर सकते हैं। उसकी डिटेल डालने के बाद वापस बैक होम में जाएंगे तो ये वापस आ गए। यहाँ पे वापस इनवाइस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ वापस आ गए आप इनवाइस फॉर्मेट में। तो इस तरीके से किसी भी डीलर को ऐड कर सकते हैं यदि आपकी लिस्ट में नहीं है। यदि कोई ऐसा आइटम है जो लिस्ट में नहीं है तो इसी तरह से हम आइटम को भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे
उस आइटम का नाम डाल देंगे, HSN कोड डाल देंगे, तो कितना रेट है उस आइटम का, GST रेट कितना है, तो कितनी परचेस रेट है, ये इसमें फिल करने के बाद आप वापस होम मेनू पे क्लिक करेंगे तो वापस होम मेनू में आ जाएंगे। यहाँ पे इनवाइसिंग कर रहे हैं इसलिए इनवाइसिंग पे क्लिक करेंगे तो वापस इनवाइस में आ गए। तो ये इनवाइस में एक इनवाइस बन के तैयार हो गई। अब इसका यदि आप प्रिंट देना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं यहाँ, तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए तो ये आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। तो कंट्रोल P दबा के प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं एस्केप दबा के इसको बाहर आ रहा हूँ। अब इस इनवाइस को यदि आप PDF फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो इसको सेव एज PDF बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इनवाइस PDF फॉर्मेट में बन के तैयार हो गई। इसका नाम है S18 यानी कि बिल नंबर हो गया ये, और कस्टमर 2 ये कस्टमर के नाम से, पार्टी के नाम से सेव हो जाएगी। बिल नंबर और पार्टी का नाम दोनों एक साथ में सेव होते रहेंगे, हमें पता चलता रहेगा किस पार्टी की इनवाइस है। तो इनवाइस PDF फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब इस इनवाइस को एज ए बिल रजिस्टर सेव करेंगे तो मैं ये सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो इनवाइस बिल रजिस्टर में जाके सेव हो जाएगी। ये सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, यानी कि ये इनवाइस सेव हो गई। इस इनवाइस कहाँ जाके सेव हुई है बिल रजिस्टर में, तो देखने के लिए हम ये होम मेनू पे क्लिक करेंगे तो ये वापस हम मेन मेनू में आ गए। यहाँ पे बिल रजिस्टर में जाके देखेंगे तो ये कस्टमर 2 नाम से और इसकी इनवाइस नंबर S18 हो गया और इसकी सारी डिटेल ये यहाँ पे सेव हो गई। मैं ये टैक्स भी लग गया, ये बिल अमाउंट भी आ गया। तो इस तरीके से ये बिल रजिस्टर अपने आप बनता जाएगा। सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, आप वहाँ इनवाइस बनाएंगे और यहाँ आके वो सेव होती रहे। इसके डिटेल हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। तो अब मैं वापस इनवाइस फॉर्मेट में जाता हूँ। जैसे हमने अभी सेल्स इनवाइस बनाई थी, इसी तरह से हम यहाँ इसी फॉर्मेट में हम परचेस इनवाइस बना सकते हैं। जैसे मैंने ये परचेस इनवाइस सिलेक्ट की तो इसकी बॉर्डर ऑरेंज कलर में हाईलाइट हो गई। तो इससे हमें पता चलेगा कि हम यहाँ परचेस इनवाइस तैयार कर रहे हैं। इसी तरह यदि सेल रिटर्न बनाना है तो यहाँ सेल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, इसकी जो बॉर्डर है वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगी। यदि आप परचेस रिटर्न डालना चाहें तो यहीं से आप परचेज रिटर्न सेलेक्ट करेंगे तो इसकी बॉर्डर जो है वो पर्पल कलर में हाईलाइट हो गई। तो इस तरीके से ये वीडियो में इनवाइसिंग करना सिखाया मैंने। तो इस वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आगे के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।